क्या देश शरिया से चलेगा? हाँ बेटा, नहीं, संविधान से चलेगा। तो दीन फिर ऊपर कैसे हो जाएगा? संविधान से चलेगा। मजा आएगा दोस्तों। कौन बोला? एक मुफ्ती का बयान है, मुफ्ती नदवी है, उनका ये बयान है, और साजिद रशीदी भी हमारे साथ बैठे हैं, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। गर्दा उड़ेगा भाई। ठीक है, और समर्थन उन लोगों का भी जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनका भी समर्थन। देवकीनंद ठाकुर खुलकर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। आरएसएस के प्रमुख भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। तो फिर क्या होगा? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। तो फिर क्या होगा? फिर उन लोगों की बात नहीं करेंगे आप? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। इन लोगों को सजा दीजिए जो लोग इस बात को कह रहे हैं। दोनों तरफ की बात कीजिए। आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं एंकर महोदय। डज गॉड एग्जिस्ट? क्या खुदा का वजूद है? इस बहस के बाद रातों रात मुस्लिम जगत में स्टार बने मुफ्ती शमाइल नदवी फेमस तो हो गए, लेकिन सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे उनके कुछ वीडियो उनके लिए नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। डिबेट के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयानों को लेकर लोगों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है और बयान के कुछ हिस्से वायरल किए जाने लगे। मुफ्ती शमाइल नदवी अपने वायरल क्लिप में कहते हुए दिख रहे हैं कि अल्लाह ने जिस चीज का फैसला कर दिया उसमें किसी भी मोमिन मर्द या औरत के लिए गुंजाइश नहीं है कि वो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के फैसले को माने। दरअसल वीडियो में मुफ्ती शमाइल नदवी कह रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअते दीन में है, यानी इस्लाम का पालन करने में है। हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। इस मुल्क में हमारी अप्रोच गलत रही है। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफ्रिया अल्फाज कहते रहे। हम ये कहते रहे कि फला दरबार से फैसला हो जाएगा तो हम उसे तस्लीम कर लेंगे। अगर फला दरबार शरीयत के खिलाफ फैसला करेगा तो क्या तुम उसे कबूल करोगे? याद रखो, किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए जायज नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हाकिम बनाए। अब ये विवाद इतना बड़ा हो गया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने मुफ्ती शमाइल नदवी पर कार्रवाई की मांग कर दी है। दरअसल मुफ्ती शमाइल नदवी के एक बयान का वीडियो क्लिप डॉक्टर शुजात अली कादरी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया और मुफ्ती शमाइल की बातों को भारत के संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने लिखा, मौलाना नदवी का ये बयान भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। भारत का मुसलमान ना तो हिंदू राष्ट्र का समर्थक है और ना ही वहाबी शरीयत के नाम पर किसी धार्मिक शासन का। हमारा रास्ता संविधान, लोकतंत्र और समान नागरिक अधिकार है। ऐसे बयान अनुच्छेद 14, 15, 19 और 25 की भावना के खिलाफ है और बीएनएस की धारा 196 और 197 के तहत दंडनीय है। इसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कांग्रेस के सीनियर नेता राजीव शुक्ला ने मुफ्ती शमाइल नदवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा, बिल्कुल सही बात, इस मौलाना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। वहीं इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं कि इस्लाम कहता है कि जिस जगह पर आप रहते हैं उस लॉ ऑफ लैंड यानी उस देश के कानून को मानना वाजिब है। इस मुद्दे पर सोशल रिफॉर्मर और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कल्बे रुशैद ने ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की मिसाल दी, जब वो सियासी तौर पर निर्वासित होकर ईरान से बाहर फ्रांस चले गए थे और वहीं रह रहे थे। तब एक फ्रेंच शख्स ने पूछा कि ईद पर बकरे ज़िबा करने को लेकर आप क्या कहेंगे। इस पर आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा कि फ्रांस का कानून क्या कहता है। अगर वो कहता है कि जानवर को स्लॉटर हाउस में ही स्लॉटर करना है, अगर ऐसा है तो लॉ ऑफ लैंड को ही मानना होगा। मुफ्ती शमाइल नदवी के वीडियो पर सोशल मीडिया पर भी बहस हो रही है। एक यूजर ने राजीव शुक्ला के लिए लिखा कि आपसे यही आशा थी, इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। एक अन्य यूजर ने कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का समर्थन करते हुए लिखा, बिल्कुल होनी चाहिए, बाकियों पर भी बोलिए, और भी हैं कतार में।